जिनके घर में बिल्कुल बनती नहीं है, जिनके घर में बहुत झगड़ा होता है, कलह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिनके घर में भाई भाई में नहीं बनती, बाप बेटे में नहीं बनती, तो आप लिख लें इसी अध्याय के 77 नंबर के श्लोक में लिखा है, प्योर जल के साथ में उसमें कुछ भी न डालें, गंगा जल के अलावा पानी में कुछ भी न मिलाएं। घर के कलह को दूर करने के लिए, झगड़े को दूर करने के लिए सिर्फ जल धारा के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया जाए। तद धारायाम कृतायाम वही सर्व दुखम विलीयते। घर के झगड़े, घर के कलह खत्म हो जाएंगे, घर में संपन्नता आएगी, सब लोग मिल कर के रहेंगे। जल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करने की इतनी बड़ी महिमा है। जलधारा शिव प्रियम, भगवान शिव को जलधारा बहुत प्रिय है। 77 नंबर 76 और 77 नंबर के श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। फिर कहा गया कि शत्रुओं के ताप से जो भी कोई परेशान है, ऐसे लोगों को प्रियतन पूर्वक तेल की धारा का प्रयोग करें और भगवान शिव को तेल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कर दें। सरसों का तेल, शनिवार के दिन आप सरसों के तेल के द्वारा भगवान शिव का आप अभिषेक कर देते हैं तो उसमें रोगों का भी निवारण हो जाता है। खाली शत्रुओं का ही नहीं, उसमें रोगों का भी निवारण हो जाता है। शत्रुनाम तापनार्थम वही तैल धाराम से वो मर नहीं जाता, उसके अंदर जो बेमनसता है, हमारे अंदर दुश्मनी है, उसके अंदर हमारे प्रति दुश्मनी है, वो उसके विचार समाप्त हो जाते हैं। तो शत्रुनाम तापनार्थम वही तैल धाराम से वो परी। लेकिन जो जानकार ब्राह्मण है वो कर पाते हैं ये सब चीज़ें। ये ऐसा नहीं है कि बस चुटिया रखा ली और कुर्ता पहन लिया और सरंगी हाथ में पकड़ ली, नहीं, ये सब जानकार जो विद्वान हैं ये उनके बस का काम है। ये शत्रुनाम तापनार्थम तैल धारा से वो परी। पड़ोसी परेशान कर रहा है, दुकानदार बगल वाला परेशान कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा आंती कर दी है, नाक में दम कर दी है, जीना मुश्किल कर दिया है, तो शत्रुनाम तापनार्थम भाई तैल धारा से वो परी। भगवान शिव के ऊपर तैल धारा के द्वारा यदि अभिषेक किया जावे तो तैलेन शत्रुनाशो भवे। ध्रुव 79 के नंबर के श्लोक में लिखा है सारसपई नेव तेलेना। संस्कृत का शब्द है, कौन सा तेल? सारसपई नेव, यानी सरसों का तेल। संस्कृत में सरसों को सारस कहते हैं, तो ये भी स्पष्ट क्लियर कर दिया गया, सारसपई नेव, सारस यानी सरसों का तेल। और सरसों का भी तेल कौन सा है? एक पीली राई आती है, पीली सरसों। सरसों तो दो होती है ना, एक काली होती है और एक पीली होती है। तो इसमें जो लिखा हुआ है, जो पीली सरसों है, पीली सरसों का तेल निकाला जाए तो शत्रु के अंदर, उसके अंदर खोटापन है, उसको समाप्त करने के लिए, और काली सरसों का तेल निकाला जाए, उसे अभिषेक किया जाए, वो रोग निवारण के लिए। दोनों का नाम सरसों ही है। जो पीली सरसों का तेल है वो दुश्मन के लिए, शत्रु के लिए, और जो काली राई, काली सरसों होती है, उसका जो तेल है वह है रोग निवारण के लिए। बातें समझ में आ रही हैं कि हम ऐसे ही चिल्लाते ही जा रहे हैं? तो देखो कितना बड़ा, और सिगरी बातें प्रमाणित है। मैं श्लोक इसलिए तो ये बोलता हूं कि आपको लगे कि महाराज प्रमाणित बात कर रहा है। ये सिगरी बातें ग्रंथ में लिखी हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। ऐसे याद रखना, पीली सरसों का तेल है, वो शत्रु को मूर्छित कर देगा, उसके अंदर बेमनस्यता उसको खत्म कर देगा। काली राई है, जो काली सरसों, उसका जो तेल है, जिसको आप अपने खाने पीने के काम में लेते हैं, उसके द्वारा रोगों का निवारण हो जाएगा, रोग समाप्त